सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हो, ये मैंने लाइन खींचा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे गया, बाहर निकाला, फिर ऊपर गया। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, लेकिन बहुत सारे लोग का नोटिफिकेशन चालू नहीं रखता है। ये आप देख सकते हो, इसका मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, इसका डायग्राम में पहले बताया था और 100% वैसे ही हुआ एक्यूरेट, तो आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोलता कि अगर आप ETF बाय करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगर इधर भी बाय किए, इधर भी बाय किए, इधर भी किए, तो प्रॉफिट में रहोगे। अब इसका आगे का क्या है मैं बताता हूँ। 100% तो नहीं होगा, क्योंकि अभी मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि अपने जो यूट्यूब देखते हैं मेरा चैनल, उसको जो कुछ एक मोटा मोटी राय दे दूँ और जो मुझे सही लगता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोअर शेडो नहीं बनाया है मार्केट ने, तो अभी तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। MACD में आपको बेरिश दिखाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ MACD के चक्कर में मत रहो। अगर नहीं, आपके सामने है, मैं बोला ऊपर जाएगा, ऊपर गया। तो अब कैसा है, और ज़्यादा करेक्शन करना नहीं था इसको, तो बराबर करेक्शन नहीं किया। तो अब कैसा है मालूम है, यहाँ पे अपर ये लोअर शेडो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ सकता है मार्केट फिर से बाहर निकालने के लिए। उसका एक और कारण दे देता हूँ मैं, निफ्टी 50 में ये देख सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 में अभी और अच्छे तरीके से करेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर ये कल 15,950 आता भी है, तो एक रेसिस्टेंट अगर होल्ड नहीं करेगा तो फिर फटक से ये गिरेगा और कम से कम 15,800 तक फिर से आने का प्रोबेबिलिटी है। अब वो 15,800 आएगा, 15,700 आएगा, मतलब 15,800 700 कितना आएगा वो मार्केट ही तय करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यही लगता है कि 15,950 आते ही करेक्शन थोड़ा आना चाहिए, उसके बाद जो मार्केट ऊपर जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताया था पिछले कई वीडियो में, मैं बोला भी था, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट में ये मार्केट का रूल है, नियम है, हमेशा आप याद रखो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग, रिटेल लोग का जो ट्रैप होता है, क्यों होता है, क्योंकि मैं बोला भी हूँ कि कॉल पुट में खेलोगे तो कॉल पुट कैसा है, ऑपरेटर लोग जो ज़्यादा पॉइंट नहीं बढ़ाएगा। उसका उदाहरण भी देखिए, आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। ये पिछला महीना जो क्लोजिंग था, एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी 15,350, और अब जो एक्सपायरी हुआ 15,800 के इधर हुआ, ज़्यादा ऊपर नहीं गया मार्केट, तो कम से कम 500 पॉइंट का ऊपर गया। तो मैं आपको क्लियर कट बोला था कि जब से सेबी का रूल आया है, तो बहुत सारे लोग क्या है ना, कॉल और पुट दोनों खरीद लेता मंथली का, तो दोनों मिला के कम से कम 500 रुपये ही होता है, या 520 या 550 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मार्केट भी 550 के रेंज में ही भागेगा, 1000 पॉइंट नहीं भागेगा। पहले कैसा है, प्रीमियम ज़्यादा था, 800 1000 रुपये तक था प्रीमियम। अगर कोई कॉल और पुट दोनों खरीद लेता है कि मार्केट कोई भी दिशा में जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा, तो मार्केट है जो 1000 पॉइंट लेके जाता था, उस हिसाब से खेलता था। लेकिन अब जो सेबी का रूल की वजह से प्रीमियम कम हो गया है, तो आपके सामने मैं बोला था, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, इसको कम से कम 500-600 के रेंज में ही होएगा। और ये जैसे ही इधर गिरा तो फिर ऊपर आया। तो इसलिए मैं बोल रहा कि कॉल पुट के चक्कर में मत रहो। अगर एकदम पक्का खिलाड़ी हो तो खेल सकते हो, नहीं तो ETF बाय करो, अच्छा खासा फायदा होगा। जैसे इधर भी बाय करते प्रॉफिट होता, इधर एग्जिट ले लिया, फिर इधर वापस बाय किए तो प्रॉफिट होएगा। अब फिर है जो 15,900 के आसपास आएगा तो एग्जिट ले लीजिए, फिर ये गिरेगा, फिर इसको जो एवरेज करिए और नीचे नीचे बाय करिए एक एक लॉट, और फिर इसके बाद जो होल्ड करिए, फिर ये जो एग्जिट मत होइए, क्योंकि फिर ये अप ट्रेंड दिशा में अच्छा खासा चालू हो जाएगा। अगर ये लो को नहीं तोड़ता है, दूसरा ये लो को नहीं तोड़ेगा, ये लो को तोड़ेगा तो थोड़ा कम क्वांटिटी रखना है, और ये लो को तोड़ेगा तो फिर एग्जिट ही ले लेना है मेरे हिसाब से। और ये लो को तोड़ेगा तो थोड़ा कम क्वांटिटी बाय करना है, क्योंकि थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। और ये लो को नहीं तोड़ता है तो समझो कि आराम से आप बैठे रहो, फिर जो एग्जिट मत हो, फिर वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए कैसे भी करके जाएगा, अब फिर एग्जिट होने का ज़रूरत नहीं है, फिर जितना बाई किया उतने में सही रहेगा। अब ये होगा कॉल पुट का, प्रीमियम का। हमेशा बोलता हूँ, आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, आपके सामने है, ये मंथली वीक का है, ठीक है। अभी मार्केट जो है 15,860 रुपये, तो आपके सामने 15,800 सी का प्रीमियम कितना है, 285, और 15,800 का प्रीमियम 208, तो आप जोड़ेंगे तो 500 तकरीबन आएगा, 500 रुपया। तो मार्केट का वही है कि इसके लिए वो ज़्यादा पॉइंट बढ़ाएगा नहीं। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, मतलब एक महीना ऐसा भी आएगा कि वो 1000 पॉइंट भी बढ़ा सकता है, लेकिन वो उस समय आएगा जब तक मार्केट में आपको ये ना लगे कि मार्केट ज़्यादा मूव हो ही नहीं रहा है, तभी जाके वो आएगा, यानी सबको चकमा दे के तभी जाके वो आएगा। अब
दूसरा चीज़ मार्केट में जो नियम है मैं पहले भी बताया था, जैसे भी मार्केट को यहाँ पे गिराना था, ठीक है, क्लियर कट, तो यहाँ से सबके पहले गिराया और सबको बुलाया कि आओ पुट बाय करो, पुट बाय करो। फिर उसको ऊपर लेके गया और सारा जो है इसका स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया, उसके बाद अच्छा खासा गिराया। तो मार्केट का यही नियम है, यहाँ पर भी आप देखोगे क्लियर कट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपना राय दे रहा हूँ, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मेरा मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं भी चल सकता है, तो आपको देखते हुए काम करना है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे, ऐसा मत करिए। सीधा सीधा अगर आपको लगता है अच्छा बात है तो आप लाइक करिए, कमेंट में जो भी लिखना है लिखिए। हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, मेरे से ज़्यादा दिमाग है, तो आपको दूसरा चैनल में मिल जाएगा देखने के लिए, या खुद समझ रहे तो मेरा यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ मालूम है और सही तरीके से अगर 70% भी मुझे मालूम है तो मैं कुछ रिटेल लोगों को बचा पाऊँ, बस यही उद्देश्य से मैं यूट्यूब पे आता हूँ, बाकी और कोई प्रॉफिट कमाने की वजह से नहीं आता हूँ। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये इसने जैसे ही मार्केट ने इधर है जो गिराया तो सबको पुट पकड़वाया, और जैसे ही ये हाई तोड़ा और फिर बाद में सबको लगने लगा कि मार्केट है जो अब गिरेगा ही नहीं, और फिर बाद में गिराना चालू कर दिया। तो ये मार्केट का नियम है। और इस समय क्या बहुत सारे लोग जितने भी बेयर रहते हैं जो पुट बाय करते हैं वो भी हार चुका रहता है, उसको भी लगता है कि अब मार्केट गिरने वाला नहीं है, या तो बाय करो या तो कुछ मत करो, और उसके सामने गिराने लगता है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अभी जो मार्केट है आपके सामने देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ये इसने ये गिराया, अच्छा खासा फास्ट गिराया, फिर ये इसने हाई तोड़ा, यानी जिसने भी पुट बाय किया रहेगा तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके ऊपर। फिर इसने गिराया तो सबको क्या लगा कि मार्केट गिरेगा, और बड़े बड़े लोग भी बोल रहे थे कि गिरेगा, ओवरबोट में जा चुका है मार्केट। आरएसआई भी बहुत 80 से ऊपर हो गया है, वीकली आरएसआई का बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने सेबी ये सब का भी आया था कि हाँ भाई ओवरबोट हो गया है। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे लेके आया तो इसका सब लोग निकल गया होगा। जैसे यहाँ पे किसी ने पुट बाय किया रहेगा मंथली का कि इस महीने नहीं आएगा तो अगले महीने आएगा, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे उसने एक्सपायरी कर दिया, तो यानी इसके ऊपर तो निकलेगा ही निकलेगा। वैसे अभी एक बार और करके ये ज़्यादा नहीं अभी आएगा इधर, इसको क्लियर करता हूँ तो आपको कुछ समझेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ज़्यादा नहीं आएगा, एक मिनट किधर गया, यहाँ पर है जो ये, मतलब अगर आता भी है तो इससे ज़्यादा 15,500 के नीचे मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, और फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, और ये मेरे हिसाब से लास्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मार्केट तो कितना भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है जो लास्ट रहना चाहिए, और ये महीना भी लास्ट होना चाहिए। तो अपने हिसाब से हमेशा स्टॉप लगा के रखना। ऐसा नहीं कि मार्केट भागते जा रहा है तो आप जो बोलेगा नहीं मैं बिंदास हो जाता हूँ, अब मैं जहाँ पे जो 50,000 लगा रहा हूँ तो चल भाई किधर से लोन वोन ला के 5 लाख लगा दूँ, ऐसा मत करो अभी। क्योंकि मार्केट है जो चकमा बहुत देता है और ट्रैप बहुत करता है मार्केट हमेशा आपके सामने क्लियर कट। क्योंकि इस जगह पे जो नहीं बुलिश होने था वो भी बुलिश हो गया था, मैं भी बुलिश हो गया था, और बाकी मैं जानता था कि करेक्शन तो आने वाला है, ऐसा बात नहीं। तो ये इसने लो तोड़ा तो ज़्यादा ये नीचे भी नहीं आया, आदमी को टाइम भी नहीं दिया पुट बाय करने के लिए, जैसे नीचे गया वैसे फटाक से मार दिया। तो क्या मतलब होगा, तो उसको ये जो कुछ डाउन ट्रेंड बोल ही नहीं सकता है, तो ऐसा है मतलब, यानी किसी को कमाने का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही गिरा फटाक से ऊपर आ गया, आपके सामने ये कैंडल है, ये इतना बड़ा वीक बनाया, फटाक से ऊपर गया, और फिर यहाँ पे हरा कैंडल हो गया। तो वही बात है। तो अभी मार्केट में वही सिनेरियो है कि मार्केट में अभी फिर से अगर इधर आता भी है तो समझो कि ऊपर ही जाएगा ओवरऑल। मेरे हिसाब से 15,400 तोड़ता है तो ये ट्रेंड जो चेंज होगा, और नहीं तो फिर यहाँ का ये जो लाइन है इसको मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर तोड़ता है तो फिर डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, और इस लो को तोड़ेगा तो बड़े डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस महीने में भी मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि अप ट्रेंड होना चाहिए थोड़ा बहुत नीचे। इधर जो भी टाइम पास करेगा, अगर 2-4 दिन टाइम पास करता है, एक सप्ताह टाइम पास करता है, फिर से ऊपर ही जाएगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लेगा। तो 15,400 का ट्रेंड बदलने के लिए, डाउन ट्रेंड होने के लिए 15,400 को तोड़ना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है 15,400 के आसपास क्लोजिंग देना चाहिए, तोड़ना चाहिए, तभी जाके नीचे यानी 15,300 के आसपास है जो क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाके वो मैं मानेगा। अगर इस तरीके से कैंडल बनता है
इस तरीके से जो कैंडल बनता है, इस तरीके से ये जो ऐसा करके ऊपर आया, तो इसको है जो मैं नहीं मानूंगा जब तक वहाँ पे से जाके क्लोजिंग नहीं देते 15,300 के आसपास, तो वो ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। वो मतलब करेक्शन ही है, मतलब आदमी को बाहर निकालने के लिए और फिर ऊपर जाएगा, ऐसा करेगा। तो आप लोग को जो लिमिट क्वांटिटी में ETF बाय करेंगे, फायदे हुए रहोगे। कॉल पुट के चक्कर में मत रहो। कॉल पुट बाय करना है तो पूरी तरह से सीख लो, पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो, जो भी कर लो, उसके बाद है जो मार्केट में उतरो तो अच्छा रहेगा। और खेलना भी रहेगा कॉल पुट तो निफ्टी बैंक और निफ्टी में ही खेलो। और यही मान के चलो कि 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे, अगर 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा तो फिर वो वापस ऊपर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पुट साइड में कैसा है कि ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि वो पैनिक अगर आता है तो बहुत सारे लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है। हाँ, उसके बाद ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो मार्केट ही तय करेगा। जैसे अभी यहाँ पे पैनिक तुरंत, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाना चालू कर देता है तो उसका हिट होता है तो धड़ाधड़ गिरता है। तो पुट साइड में ये रहता है, तो वो मार्केट है जो तय करता है कि ऊपर लेके जाना है कि नहीं, तो ऊपर लेके जा सकता है, तो उसी समय बताएगा। बाकी आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा वीडियो, सही लगता है और इसके पहले जो प्रेडिक्शन किया सही हुआ नहीं हुआ, जो भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।